हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कोर्ट आई थी एक नए केस के लिए। केस था डाइवोर्स का। सच बताऊं, जब जब कोई भी डाइवोर्स का केस सामने आता है ना, तो मन में एक सवाल अटक जाता है कि आखिर आजकल तलाक के केस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक पूरे रिश्ते की कहानी होते हैं। फाइल का काम खत्म होने के बाद मैं और मेरे सीनियर बैठकर काफी देर तक इस विषय पर बात करते रहे। हम सोच रहे थे, कानून तो वही है, समाज भी वही है, तो फिर रिश्तों में दरार पड़ क्यों रही है। आज कोर्ट में आने वाला हर दूसरा केस डाइवोर्स का है। सिर्फ कानूनी नहीं, भावनात्मक भी होता है। लड़ाई छोटी होती है पर बड़ी हो जाती है। ईगो इतना बड़ा हो जाता है, समस्या हल्की होती है पर प्रतिक्रिया भारी हो जाती है। सच कहूं, आजकल सबसे बड़ा कारण मोबाइल फोन है। छोटी छोटी बातें तुरंत बाहर तक पहुंच जाती हैं। समझौते से पहले सलाह ली जाती है, और जब तीसरा व्यक्ति बीच में आ जाता है तो रिश्ता संभालने की बजाय उलझ जाता है। और हर बात जो है जैसे पत्नी है आजकल सारी बातें जो है अपने मायके में बताती है, वो वो अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं बताना चाहिए। उसके बताने से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मायके वाले जो तुरंत दौड़ के आ जाते हैं और बात जो है बढ़ जाती है। सबसे पहले तो वो अवॉइड करना चाहिए, है कि पत्नी को जो है हर बात नहीं बतानी चाहिए, है। जब तक कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो जाए, बहुत ज़्यादा जुर्मी अत्याचार ना हो जाए। शुरुआत में तो कम कहा सुनी होती है, नहीं थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेज होते हैं कई बातों में, तो वो अवॉइड करना चाहिए कि वो अपने घर ना बताए हर बात को। होता क्या है, तुरंत ही बताती है अपने घर, और वहां से जो है उसकी जो माँ जो है, समझे, पत्नी की जो है, वो सीख देने लगती है कि ऐसा करो, तुम ये काम मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। भले ही वो गलत तुम किसी की इंटेंशन नौकर नहीं हो। हाँ, चीजें वो हो जाती है, हाँ, गलत वो गलती हो जाती है। गलती हो जाती है, तो वो अवॉइड करना चाहिए, समझे? और कहीं जैसे पहले जो है पत्नी शिकायत करती है या पति कहीं शिकायत करती है तो काउंसलिंग के लिए। हाँ, और ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर जो है फोन की महिला वजह थाने से में भी, रहती फोन की वजह से भी महिला ऐसा थाने, हो फोन की गया। वजह से ये सारी सारी चीजें जो है सारी चीजें प्रॉब्लम नहीं है कि पहले जो फोन मोबाइल फोन नहीं थे तो पहले इतनी ज्यादा सुनने को वेरी रेयरली होता था वो तलाक हो रहा है, वेरी रेयरली, वेरी ऑफन नहीं होता था, जैसे आजकल बाढ़ दिया गई। हाँ नहीं, आज के बाद पहले एक फैमिली कोर्ट थी और अब यहाँ पर 5 फैमिली कोर्ट, 5 फैमिली कोर्ट हो गई है। ये है तो सर, हो सकता है इन चीजों को संभाला जा सकता है। और सबसे पहले जो है, सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस जो है एक, चाहे पति की माँ हो और पत्नी की माँ हो, दोनों की वजह से होता है, दोनों की मदर्स का। हाँ। मतलब कहने का मतलब यही हो, हस्बैंड और वाइफ को अकेले में ही जितना जल्दी मैटर सॉल्व हो सके वो सुलझा लेना चाहिए, किसी तीसरे को इन्वॉल्व किए बिना। और उसके बाद जो है मदद ले सकते हैं अपने पेरेंट्स की भी, या रिश्तेदार या फिर मित्र ऐसा हो, काउंसलिंग करवा लो अगर ज्यादा है तो, चीजों की दिक्कत लग रही है आपको अगर तो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक को दोषी ठहराया जाए। हर रिश्ता दो लोगों से बनता है और उसे निभाने की जिम्मेदारी भी दोनों की होती है। पर हाँ, आज संवाद कम और रिपोर्टिंग ज्यादा हो गई है। पहले घर में बात होती थी, अब पहले फोन में होती है। पहले गुस्सा अपनों पर निकलता था, अब सलाह बाहर से आती है। और जब हर बात पब्लिक हो जाए तो रिश्ता प्राइवेट कैसे बचे। कभी कभी सही होने से ज्यादा जरूरी होता है साथ होना। हर बात जीतनी नहीं होती, कुछ बातें निभानी होती हैं। फोन हमारे हाथ में है, लेकिन रिश्तों का भविष्य हमारे फैसलों में है। सोचिए, समझिए और फिर कदम उठाइए। देखिए दोस्तों, कानून अपना काम करता है, लेकिन रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है। आपके हिसाब से समाधान क्या हो सकता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।